सूंड देखी हाथी कैसा होता है? मूसल जैसा होता है। पेट देखा हाथी कैसा होता है? जैसे अनाज के भरा बोरा होता है ना, वैसे हाथी होता है। कान देखा हाथी कैसे होता है? हाथी छाछ जैसा होता है, छज्जे जैसा होता है। पूंछ देखी हाथी कैसा होता है? हाथी झाड़ू जैसा होता है। अलग 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 मत प्रदर्शित हो रहे हैं। ऊपर से एक आंखों वाला है, क्यों झगड़ रहे हो भाई? एक कहते हाथी खंबे जैसा, एक कहते हाथी दीवार जैसा। ये तो हाथी का एक अंग है, हाथी नहीं है। जैसे टांग देख रही, वो हाथी टांग थी, खंबा नहीं था। उस अंधे को समझाया गया ये तो हाथी का एक अंग का विवरण कर दिया, हाथी का नहीं। ये सभी मिलकर हाथी बनता है। इसी तरह कोई राम को, कोई ब्रह्मा को, विष्णु को, महादेव को, शेषनारायण को ईश्वर कह रहे हैं। ये तो ईश्वर की एक शक्ति है, ईश्वर नहीं है वो। इन सभी शक्तियों को मिलकर ईश्वर बनता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर वो है। ये ज्ञान कब होगा? जब ईश्वर ज्ञान देना चाहेंगे ना, तभी ज्ञान होगा। बताया एक बार, हर जीव को, जिस जीव ज्ञान का अधिकार आ जाएगा, ज्ञान मिलेगा, उस जीव के अंदर 7 बातें होनी चाहिए। और जिस ईश्वर ने ज्ञान देना है, उस ईश्वर के अंदर भी 14 प्रकार के युक्त तत्व, 14 प्रकार की फिटनेस होनी चाहिए। 14 से 21 हो गए। और 9 बातें ऐसी हैं जो जीवों में, जिन्होंने ज्ञान सुनना है, नहीं होनी चाहिए। वो 9 अगर बताए हैं 2-3 दिनों में, ये 9 नजर वही है जो बताया गया। कीड़े के बताए गए, कान वाथर के बताया गया, इतना जो बताया आपको, ये 9 अधिकार नहीं होने चाहिए। इतना होने के बावजूद भी 21 हो गए। ईश्वर 14 है, अपने साथ भी हाजिर हैं, युक्त तत्व है, फिटनेस है। 9 चीज नहीं चाहिए, वो भी नहीं है, तो भी ज्ञान नहीं होता। फिर क्या रहा बच्चा? फिर ये बच्चा ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा जब होगी कि इस भक्त को, इस जीवात्मा को मेरा ज्ञान हो जाए, तब ज्ञान होगा। असल निदान में गुरुओं के मनोधर्म जब होगा, तब ज्ञान होगा। इतनी बातों का युक्त तत्व पूरा होने के बाद ही ज्ञान होता है, अन्यथा ज्ञान होता नहीं। इतनी ज्ञान की महत्व है। अब ये ज्ञान होने के बाद होता क्या है? अज्ञानतावश, अनधिकारवश भूल जाते हैं, सुना हुआ भूल जाते हैं। कहां गए थे? कहीं नहीं गए थे। क्या लाए? कुछ नहीं लाए। आश्चर्य होता है। अब सुन के जाते हो, अगर आपसे पूछे आज क्या सुना, थोड़ा सा तो बता पाओ। घर जाकर जो घर के मेंबर, सदस्य आ नहीं पाते, उनके कर्तव्य है आपने उनको बताना। आपके डिवाइस हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है। परंतु ये कब हो पाएगा? जब आप ध्यान से सुनोगे तब ना। सुना ही ध्यान से नहीं तो बता क्या पाओ? तो अज्ञानतावश, अनधिकारवश ये जीवात्मा भूल भी जाता है। परंतु मां ऐसी है, बोलने के बाद भी ना परमेश्वर दोबारा ज्ञान देते हैं। एक बार नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से महाराज ने अनेक बार ज्ञान दिया होगा। मुझे भी अनेक बार मिला होगा, अनेक बार मैं भी भूल चुका होगा। अनेक बार महाराज ज्ञान देते हैं, अनेक बार ये जीवात्मा भूल जाता है, फिर ज्ञान देते हैं। बार बार क्यों ज्ञान देते हैं अभी? तो माता ऐसी है जैसे एक बच्चे की मां बच्चे को दूध पिलाती है। दृष्टांत डूढ़ क्या लेचा, उल्टी करने वाले बच्चे का दृष्टांत। मां बच्चे दूध पिलाती है, बच्चा उल्टी कर देता है। बच्चे ने उल्टी कर दी। अब बच्चे ने उल्टी कर दी, मां दूध पिलाई जा रही दोबारा, फिर दूध पिला दिया, फिर दूध पिला दिया। पड़ोसने पूछती है, भाई वो तो उल्टी कर रहा है, बार बार दूध क्यों पिला रही? मां प्रेम भरी आवाज में कहती है, ठीक है उल्टी कर रहा है, कुछ तो अंदर क्या होगा, एक चमचे के अंदर क्या होगा, कुछ तो मेरे बच्चे के गले की नाड़ियां गीली हो गई होंगी, इतना लाभ हुआ होगा। इसलिए भगवान भी कहते हैं, मैं ज्ञान देता हूं, ये बार बार उल्टियां कर देते हैं, बार बार भूल जाता है। ठीक है, बार बार भूला होगा, हर बार में 2 शब्द अंदर के होंगे, 4 शब्द अंदर के होंगे, कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो आएगा इसे। इस प्रेमवश, इस कृपावश महाराज ज्ञान देते हैं। परंतु इतना होने के बावजूद भी बीच में एक दृष्टांत अनधिकार का ऐसा बता रहा हूं, होता क्या है? सूर्य का दृष्टांत बता रहा हूं, सूर्य का। हम कितने अज्ञान हैं,
हम थोड़ा सा पैसा देकर भूल जाते हैं, थोड़ा सा, हजारों रुपए नहीं, सैकड़ों भी नहीं, 10-20 रुपए भी नहीं। कभी कभी ऐसी चीज होती है घर में 4-5 रुपए में हम भूल जाते हैं उसको। क्या हुआ, एक गांव में लोहार आया और जैसे पुराने लोग बेचने वाले लेने वाले आते हैं, लोहार आया, शहर में डोंडी पिटवा दी। लोहार आया है जिसके घर में भी पुराने लोहे के टुकड़े पड़े हों, जंग लग चुके पड़े हों, दिखा दो, उसको धार लगा देंगे, तेज कर देंगे, तेज कर दे देंगे। जैसे आजकल कुछ लोग आपको सोना जल्द पॉलिश कर देते हैं, क्या कि लूट के चले भी जाते हैं, पता भी नहीं लगता। हम उस पॉलिश के लालच से सोने की चेन भी उतार के दे देते हैं, ले भाई पॉलिश कर दे, भाग जाता है, नकली दे देते असली लेके चला जाता है। इसी तरह यहां हुआ है। उस लोहारे के पास एक आदमी अपने घर की एक छुरी लेके आया, जो कि घर के एक कोने में पड़ी थी, बड़ी पुरानी थी, जंग लग चुका था, उसकी वैल्यू उसे पता नहीं। लेके आया, लोहार को दिखाई। जैसे लोहारे को दिखाई, लोहारे ने इधर उधर नीचे ऊपर दाएं बाएं देखी, मन में सोच लिया, अरे ये तो बड़ी वैल्यूबल चीज है, जंग लग चुकी, इसको पता नहीं है, ये तो राजा की काम आएगी, राजा के मन में क्या है। उसको क्या कहते ग्राहक को, अरे भाई ये बड़ी खराब हो चुकी है, जंग लग चुका है, ये किसी काम की नहीं है, तो थोड़े से 2-4 रुपए ले जा, पैसे ले जा, मैं क्या करूंगा, मैं तोड़ तोड़ के ना कील शील बना लूंगा, जो दीवार में ठोकने काम है। उसने ये बात मानी, ठीक है खराब है, इसकी कील बन जाएंगे, मुझे 2-4 रुपए मिल जाएंगे। तो 2-4 रुपए लिए और छुरी दे दी। अब छुरी दे दी, इस लोहार ने क्या किया, उस छुरी को पहले तो खट्टे पदार्थों से अच्छी तरह घिसा, खर सानना, नींबू से, खट्टे पदार्थों से अच्छी तरह घिसा, नीचे ऊपर से अच्छी तरह धोया उसको, मेहनत की, बाद उस पर तेल की परत भी चढ़ाई है, तेल से भी चमकाया उसको, फिर पूछ डाला, फिर उसको घी से भी चमकाया, चम 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 कर रही है छुरी। शहर में से बड़ी सुंदर एक मुठ लाई, एक हैंडल लाया और उस छुरी को बिठा दिया। वो छुरी लेकर वो लोहार राजा के पास आया, राजा ये छुरी आपको भेंट कर रहा हूं। राजा ने अपने दरबार में दिखाई, जो अच्छे जानकार थे, राजा ये छुरी बड़ी महंगी है, बड़ी ही अच्छी छुरी है। अच्छा, राजा ने इसको कुछ धन दिया, इनाम दिया, चला गया। वो राजा का उस छुरी के प्रति इतना प्रेम हो गया, बैठते समय सामने, खाते समय जांग पर, लेटते समय बगल में, चलते समय हाथ में, छुरी कभी छोड़ता ही नहीं राजा। जैसे राजा ने उस छुरी को छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं, इसी तरह इस जीवात्मा को जो कर्म लगे हुए हैं, कर्मों के अनुसार अज्ञानता से कर्म करने से इसको जो जंग चढ़ा हुआ है, अधमति, अधगति, अधरति की जो जंग चढ़े हुए हैं, हीन मति, हीन बुद्धि, हीन चाल, हीन रमन रूपता, उससे जंग चढ़े हुए हैं। ज्ञानी जन मिलने के बाद, ईश्वर तक संविधान मिलने के बाद, भगवान ने जैसे उसने पहले खट्टा लगाया, अच्छी तरह से घिसा, उसको साफ किया, फिर बाद में तेल लगाया, घी भी लगाया, इसी तरह भगवान भी आपसे सेवा दर्शी करवाकर कई प्रकार के कर्मों का नाश करवाते हैं। बाद में आप ज्ञान देकर आपको भी ऐसे चमका देते हैं, ज्ञान देकर आपसे सेवा करवा के। सेवा कौन सी? जैसे उसका जब घिसना पड़ा, उस सूर्य की मेहनत करनी पड़ी, आश्रम में, मंदिर में रहकर कष्ट करवा के, सेवा करवा के। और बताया गया है
निमित्त विधि ज कष्टी ताविला। आश्रम में मंदिर में रहकर अच्छी तरीके से कड़ी मेहनत करवा के, कड़ा व्यापार करवा के, परिवार की सेवा करवा के, बोरियां उठवाकर, लकड़ियां तोड़वाकर, पानी भरवाकर, सन्निधान में भगवान भी पत्थर उठाते थे। कई प्रकार के ऐसे कठिन क्रियाएं महाराज भी करवाते थे, उससे उसको योग्य बनाते थे। उसके बाद सेवा दस करवा के भी आक्षेप पाच कहीं कहना। कई लोग सेवा करते हुए कहेंगे बड़ा सेवा कर रहे हैं, अपनी मान मानता कृत कर रहे हैं। ये सुनकर भी चुप रहना, कीर्ति कर रहे हैं, ये सुनकर भी चुप रहना, सहन करके सेवा करना। और जिसको कहते हैं ना ससुरवास, सास बहू को बोलती है, वो अगर बहू चुप से सुन लेती है ना, सास बड़ी खुश होती है ना। अगर बहू जवाब दे देती है तो सास नाराज भी हो जाती है। इसी तरह आश्रमों में, मंदिरों में अधिकरण, गुरुजन या ईश्वर भी कुछ बोलते हैं ना, तो आपने वो सहन कर लेना। सहन करने से क्या होता है, वो अधिकरण, गुरुजन खुश होते हैं। बिना गलती से कुछ बोला नहीं जाता, तो भी अगर बिना गलती से भी कुछ कहा जाए तो भी मां और गुरु दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपके लिए भले के लिए कहेंगे। कोई गुरु ऐसा नहीं और कोई मां ऐसी नहीं जो आपको बुरा चाहते हैं। इसलिए हमने वो शास्त्रवास सहन करना है। एक जगह शास्त्रीय भाषा में शास्त्रवास शब्द की व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या है? अन्याय बिन को पड़े तो शास्त्रवास। अन्याय बिन, बिना किसी गलती के अगर बोला जाता है उसे कहते हैं शास्त्रवास। वो सहन करना है। वो सहन किया, वो सहन कर करके जितना योग्य बन गया, जैसे वो छुरी योग्य बन गई, उसे राजा भी छोड़ता नहीं, इसी तरह ये जीवात्मा सहन कर करके इतना योग्य बन गया कि ईश्वर भी इसे कभी छोड़ते नहीं। शब्द ज्ञान की परिपूर्ण करके जो अपरोक्ष ज्ञान देते हैं, अपरोक्ष ज्ञान में कर्मों का नाश करके सामान्य ज्ञान देते हैं, सामान्य ज्ञान में मल्लों का नाश करके विशेष ज्ञान देते हैं, और उसके बाद इसको चरम दे देते हैं। इसकी अपात्रता, अयोग्यता नाश करके चरम दे सोने के दे देते हैं, फिर से प्राप्ति करते हैं। ईश्वर से कभी भी छोड़ते नहीं। हमने ऐसी पात्रता अपने अंदर तैयार करनी है कि हमें भी ईश्वर कभी भी छोड़े ही ना। अगर हमें ईश्वर गुस्से भी हो जाते हैं, एक चपेट मार कहता हूं महाराज अगर लगा भी देते हैं तो भी सहन करने में चरित्र याद आ गया, इसलिए मैंने ये बोला। क्या हुआ? रिद्धपुर में रामधरना राम का एक राजा था। आसपास छोटे राजा होते हैं। वो राजा भगवान के दर्शन के लिए आया। जैसे दर्शन के लिए आया ना, बैठे सामने। आप महाराज के दर्शन करके सुख हो रहा था, सुखी हो रहा था, उठ ही नहीं रहा था। अब भगवान को और भी तो काम है, और भी किसी भक्तों से बातचीत करनी है। भगवान ने से इशारा भी किया, जाओ अब। नहीं मानो, सुख हो रहा था। श्री गोविंदपुर महाराज वो तो श्री बाबा ने क्या किया, कोई भगत नारियल लाए थे, नारियल उठाया, दे मारा उस राजा को, सिर पर मार दिया। अब तो उठ के जाएगा गया, उठ के चला गया, घर जाके लेट गया। इधर से श्री नागदेवाचार्य माइम भट्ट, जो बड़े बड़े विद्वान भगत थे, ऐसे लगा महाराज ने नारियल मार दिया, अब क्या करें? वो राजा है, पता नहीं क्या क्या संकट आएंगे हमारे मंदिरों पर, हमारे भक्तों पर। दुखी हुए तो महाराज से बिना कुछ डर डर के उस राजा के घर चले गए। मैं राजा घर गए, बाहर संदेशा भेजा, हम आपको मिलने आए हैं, क्या आ सकते हैं अंदर? राजा ने जवाब दिया अंदर से, आज तक मेरे घर आते थे बिना पूछे आते थे आप, आज क्यों पूछ रहे हो? आ जाओ। गए अंदर। राजा जी आप दिल में कोई बात लगा नहीं लेना, हमारे श्री गोविंद महाराज भोले वाले हैं, ऐसी नारी उठाया आपको लग गया होगा, तकलीफ हुई होगी। राजा कहते क्या कह रहे हो आप?
मुझे तो उस नारियल मारने के बाद इतना सुख हो रहा है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, आप तब आए हो, आपके आने से पहले श्री गोविंदपुर महाराज यहां से आके गए हैं, मुझे मिल गया वो। ये कब होगा? जब घर में माता पिता अगर चपेट मार देते हैं उसको बुरा नहीं मानना, तभी जाकर अगर गुरु कुछ बोल देते हैं तब बुरा नहीं मानोगे। अगर हमने माता पिता कुछ गुस्से हुए चपेट मार दी बुरा मान लिया, कल जाकर हम गुरु की बात बुरी मान लेंगे। पंजाबी में कहावत है, माँ प्यो की गालियां क्यों दे नालियां, नलिकाएं हैं। माँ बाप की बातें जो है, माँ बाप की जो गाली हैं वो घी की नलिकाएं हैं। अगर माँ बाप को हम सहन करते हैं तभी हम गुरु को भी सहन कर पाएंगे, और गुरु का अगर सहन करते हैं तो उस ईश्वर को भी सहन कर पाएंगे। उस राज जैसी गति हमारी भी होगी, हमें भी सुख मिलेगा ईश्वर से। इस तरीके से जो सेवा दस्य करके, सबसे बड़ी बात है सहन करके जो यज्ञ बन जाता है, उससे ईश्वर उस राजा के न्याय से, जैसा वो राजा छुरी को कभी छोड़ता ही नहीं था, तलवार जैसी यूज करता था, बैठा सामने रखी है, खाता जंग में रखी है, सोते बगल में रखी है, छोड़ता ही नहीं। इसी तरह उस भक्त को, उस ज्ञानी को, उस जिसने सहन किया इतना योग्य बन गया है, उस भक्त को ईश्वर कभी छोड़ते ही नहीं। इस तरीके से हमें छुरी के न्याय से अपने आप को योग्य बनाना है। आप मूर्ति उतारो, एक आदमी इधर आ जाओ, तुम्हें आ जाओ, इधर से नहीं आने जाना, बैठो बैठ जाइए। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि निकट भविष्य में भी जब आप लोगों की पुकार वाणी तक पहुंचे तो वो समय इसी तरह निकालकर अपने ज्ञान से आपको लाभान्वित करें।